हेलो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज हम आपके लिए यहाँ पर आरपीएससी ग्रेड 1 स्कूल टीचर का सिलेबस लेके आए हैं फॉर फिजिक्स एग्जाम्स। तो आज मैं आपके लिए यहाँ पर आरपीएससी ग्रेड 1 स्कूल लेक्चरशिप का सिलेबस लेके आया हूँ फिजिक्स एग्जाम्स के लिए। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे फिजिक्स के कैंडिडेट हो, अगर आप इस एग्जाम्स को फिजिक्स के लिए देने जा रहे हो तो ये आपके लिए है। और आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि क्या क्या आपका सिलेबस है फिजिक्स के लिए। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो हम यहाँ पे आज डिस्कस करने वाले हैं आरपीएससी ग्रेड 1 फिजिक्स सिलेबस को। क्लियर? तो चलिए, तो सबसे पहले हम सिलेबस के बारे में डिस्कस करें। हम यहाँ पे ये डिस्कस करेंगे कि ये जो आपका सिलेबस है ये कितने हिस्सों में डिवाइडेड है। ठीक है, इसके बारे में हम पहले यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप इस पेपर को समझिए कि ये एग्जाम क्या है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, मैं आपको बताता हूँ। तो आप देखेंगे यहाँ पर ये जो आपका फिजिक्स का पेपर है ये आपका 4 पार्ट में डिवाइड है। सबसे पहले तो आप इसको देखिए कि ये जो आपका आरपीएससी ग्रेड 1 का पेपर है, आरपीएससी का जो ग्रेड 1 का जो पेपर है ये आपका 2 हिस्सों में डिवाइडेड है। एक है आपका पेपर 1 और एक है आपका पेपर 2। तो पेपर 1 तो आपका जनरल स्टडीज का है, जनरल अवेयरनेस का है। ठीक है, तो उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे आने वाली किसी वीडियो में। अब हम यहाँ पे बात करते हैं पेपर 2 के बारे में। तो पेपर 2 भी आपका यहाँ पर 4 हिस्सों में डिवाइडेड है। ठीक है, एक है हमारे पास यहाँ पर पार्ट 1, एक है पार्ट 2, एक है पार्ट 3 और एक है आपका पार्ट 4। ठीक है, तो पार्ट 1 में आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे पार्ट 1 में, ये है हमारे पास पार्ट 1। तो पार्ट 1 में जो क्वेश्चन है वो है आपके 10+2 के, यानी कि 11th + 12th। और नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितना है आपके यहाँ पर 55। तो 55 क्वेश्चंस आपको किससे पूछे जाएंगे 11th और 12th की क्लास से। और टोटल मार्क कितना है यहाँ पे 110, यानी कि 2 मार्क का ये एक क्वेश्चन यहाँ पे होने वाला है। उसके बाद है आपका पार्ट 2। पार्ट 2 में आपको यहाँ पे ग्रेजुएशन लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, मतलब किसके, ग्रेजुएशन लेवल के। तो अगर आप लोगों ने ग्रेजुएशन पढ़ रखा है, ठीक है, तो उसके क्वेश्चन आपको आएंगे यहाँ पे। तो ये है, और ये भी आपके 55 क्वेश्चन यहाँ पे आपको पूछे जाएंगे, मतलब 2 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ पर आपको आएंगे। और इसका भी कितना है 110 का। आप देख सकते हो कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको ग्रेजुएशन और 11-12 से ही आपके आएंगे, तो आप इनके ऊपर ज़्यादा फोकस कीजिए। अब बात करते हैं आपके पार्ट 3 की। तो पार्ट 3 में आपको यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछे जाएंगे, यानी कि पीजी से आपके यहाँ पे क्वेश्चन आएंगे। और क्वेश्चन के आप देखिए कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन आएंगे, केवल 10 क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछे जाएंगे पीजी के, यानी कि हाई स्टैंडर्ड के केवल 10 क्वेश्चन ही आपको आएंगे। और ये भी आपके 2 मार्क्स के हैं। ठीक है, तो 20 मार्क्स का पेपर तो आपको पीजी से पूछा जाएगा। उसके बाद जो आपने बीएड कर रखा है, ठीक है, टीचिंग एबिलिटी के क्वेश्चन, यानी कि टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन यहाँ पे आपको पूछे जाएंगे, जो कि है आपके यहाँ पे 30 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। और 2 मार्क्स का यहाँ पे है, मतलब 60 मार्क्स का। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना है आपके 150। और टोटल नंबर ऑफ मार्किंग कितनी है आपकी यहाँ पर 300, यानी कि 150 क्वेश्चन आएंगे, जो कि आपका 300 मार्क्स का पेपर बनेगा। ठीक है, तो मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ, तो कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन ये निकला कि आपको 11th और 12th पे विशेष रूप से ध्यान देना है, क्योंकि 55 मार्क्स का पेपर यहाँ से आएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर, ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर क्या देखना है, उसके बाद आपको यहाँ पर ये देखना है कि 300 की आपको यहाँ पर, ठीक है, ग्रेजुएशन से पार्ट 2, यानी कि जो आपका ग्रेजुएशन है उससे भी आपके 55 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक, और आप एक चीज का ध्यान रखें कि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है। नेगेटिव मार्किंग कितनी दिखाई गई है आपको 1/3 की। तो 1/3 आपकी यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होने वाली है। ठीक है, तो ये चीज है। तो मैंने आपको बता दिया कि एग्जाम का पैटर्न क्या रहने वाला है। अब हम सिलेबस की तरफ चलते हैं। तो अब जब आप यहाँ पे सिलेबस देखेंगे, ठीक है, तो सिलेबस क्या है आपका, तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिलेबस। देखो पेपर 2 है ये हमारा,
पेपर 1 मैंने आपको बताया जनरल स्टडीज, जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस, जो भी आप इसको बोलना चाहो। तो पेपर 1 के बारे में हम बात करते हैं। तो पेपर 1 है आपका सीनियर सेकेंडरी स्टैंडर्ड का, मतलब 10+2 का ये आपका पेपर है, 11th-12th का। तो आप देखेंगे इसका सिलेबस क्या है। इसका सिलेबस है आपका फिजिकल वर्ड एंड मेजरमेंट्स, ठीक है। तो फिजिकल वर्ड्स एंड मेजरमेंट्स ये इसका सिलेबस है, यानी कि डायमेंशन एनालिसिस हो गया। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको ड्राइव यूनिट्स लिखा गया है, सिस्टम ऑफ यूनिट्स, डायमेंशंस फॉर्मूले, और आपको एक्यूरेसी, एरर्स, ये सब आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। तो ये है आपका पहला टॉपिक। उसके बाद है आपका मोशन, ठीक है, कि मोशंस क्या, 1 डायमेंशनल मोशंस क्या होता है ना, यूनिफॉर्मली एक्सक्रेटेड मोशंस क्या होता है, 2 डायमेंशन मोशंस क्या होता है। तो आपको यहाँ पे मोशंस के बारे में पता होना चाहिए कि 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन मोशंस क्या होता है, ठीक। वेक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जिसके ऊपर मैं इंपॉर्टेंट लिख रहा हूँ, ये तो आपको पढ़ के ही जाना है। क्यों, वेक्टर का यूज आपका आगे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में भी होगा, क्लासिकल मैकेनिक्स में भी होगा, क्वांटम मैकेनिक्स में भी होगा। तो वेक्टर तो ये मान के चलो घोल के पीना है, ठीक है, अच्छे से, कि डायरेक्शंस कैसे निकालते हैं। उसके बाद है आपका यहाँ पे लॉज ऑफ मोशन कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या होते हैं, ठीक है। इंपल्स मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या होते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, कोलिजन वाले भी मिल सकते हैं, हेड टू हेड कोलिजन क्या होते हैं, किसी एंगल पे कोलिजन क्या होते हैं। तो वहां पर आपको मोमेंटम कंजर्व करना आना चाहिए, एनर्जी कंजर्व करना आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद फ्रिक्शन है, तो फ्रिक्शन के पे क्वेश्चन तो नहीं आते हैं, लेकिन आप फिर भी देख के जा सकते हो। वर्क, एनर्जी एंड पावर, तो वर्क, एनर्जी, पावर का ये पूरा का पूरा मैंने आपको बता रखा है सिलेबस क्या है। वर्क डन बाय ए कांस्टेंट, ये सब चीजें हैं। रोटेशनल मोशंस हो गया, ठीक है। उसके बाद है आपका ऑस्किलेटरी मोशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऑस्किलेटरी मोशन, ठीक है, क्योंकि ये आपका 2 बॉडी प्रॉब्लम्स में भी काम आएगा। जब आप कैपलर्स लॉ पढ़ोगे, जब आप स्मॉल ऑस्किलेशंस पढ़ोगे, तो बहुत काम आएगा। तो पीरियोडिक मोशंस क्या होते हैं, एचएसएम क्या होते हैं, इनकी काइनेटिक और पोटेंशियल इक्वेशंस कैसे लिखते हो, काइनेटिक एनर्जी इक्वेशन, पोटेंशियल एनर्जी इक्वेशन आप कैसे लिखते हो, ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। डैम्प्ड ऑस्किलेशंस क्या होते हैं, सिंपल पेंडुलम का एग्जांपल बहुत बार हमसे पूछा गया है, और ये सब चीजें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। तो ऑस्किलेशन चैप्टर भी बहुत जरूरी है। उसके बाद है आपका ग्रेविटेशनल, तो ग्रेविटेशनल में आपको कैपलर्स लॉ अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है, कि कैपलर्स लॉ क्या होते हैं। और चीजें तो आपने पढ़ी रखी होंगी 11th-12th में, तो ये चीजें हैं। उसके बाद है इलास्टिसिटी, ठीक है, तो इलास्टिसिटी भी बहुत जरूरी टॉपिक है, इंपॉर्टेंट। यहाँ ये सॉलिड स्टेट फिजिक्स में बहुत काम आएगा आपका। वहां पर आप देखोगे हुक्स लॉ का यूज होता है जब लैटिस वाइब्रेशंस होते हैं। बल्क मॉडुलस हो गया, शेयर मॉडुलस हो गया, एप्लीकेशन ऑफ इलास्टिसिटी, बिहेवियर ऑफ मैटर्स। तो ये सब चीजें आपको यहाँ पे अच्छे से पढ़ के जानी है। सरफेस टेंशन आप कर लीजिए अपने हिसाब से, इसके क्वेश्चंस बनाइए, ठीक है। लिक्विड इन मोशंस ये भी जरूरी है। लिक्विड इन मोशंस में आपको जो मेनली क्वेश्चन मिलेगा वो यहाँ से मिलेगा, है ना, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी एंड थर्मल वेलोसिटी, और आपका यहाँ पे है स्टोक्स लॉ, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा। और थोड़ा सा आपको बर्नौलीज थ्योरम से भी आ जाएगा, ठीक है। हल्के फुल्के क्वेश्चन आएंगे आपको, ज्यादा इसमें नहीं जाना है आपको। मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका यहाँ पर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को भी आप यहाँ पे अच्छे से देख के जाना, क्योंकि इसका यूज आपको थर्मोडायनेमिक्स में भर भर के मिलेगा, स्टैटिकल मैकेनिक्स में भी आपको भर भर के मिलेगा, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। उसके बाद है आपका हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है, ये तो है ही आपका, ये तो आपका उसमें भी है ना, ग्रेजुएशन में भी है और आपका पीजी में भी है। तो जीरोथ लॉ, फर्स्ट ऑर्डर लॉ, और ये सब चीज़ें आपको अच्छे से करनी है। रेडिएशंस हो गया आपका, थर्मल रेडिएशंस, परफेक्ट ब्लैक बॉडी, तो ये सब चीज़ें आपको अच्छे से करके जानी है। उसके बाद आप देखोगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये आपको अच्छे से कवर करना है कि इलेक्ट्रोडायनेमिक्स क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, कैपेसिटेंस, हल्के फुल्के क्वेश्चंस आपको आएंगे, ठीक है। करंट, इलेक्ट्रिसिटी, ये आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर है थोड़ा सा, क्योंकि इसका यूज आपका केवीएल और केसीएल में भी होगा आगे चल के, कि करंट की डायरेक्शंस, रेजिस्टेंस, ये सब चीज़ें क्या हैं, तो यहाँ पे आपको सब कुछ देखने को मिल जाएगा। फिर आपके पास है मैग्नेटिज्म्स, तो ये भी आपका, इसमें तो सभी कुछ है यार इंपॉर्टेंट, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस, ये आपको पढ़ना है। उसके बाद है अल्टरनेटिंग करंट, वेव ऑप्टिक्स, ठीक है, वेव ऑप्टिक्स जरूरी है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, न्यूक्लियर फिजिक्स एंड रेडियो एक्टिविटी,
सॉलिड एंड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, ये आपको अच्छे से पढ़ना है क्योंकि सेमीकंडक्टर के ऊपर क्वेश्चंस निकल कर आ रहे हैं और न्यूक्लियर फिजिक्स के ऊपर भी, क्योंकि आजकल न्यूक्लियर फिजिक्स पे काफ़ी काम हो रहा है, ठीक है, और सेमीकंडक्टर के ऊपर भी काफ़ी काम पूरे वर्ल्ड में हो रहा है। तो ये दो टॉपिक्स अभी आपके करंट टॉपिक चल रहे हैं, इससे भी आपको यहाँ पे क्वेश्चंस मिलेगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यह आपको पढ़ के जाना ही है, ठीक है। तो ये है, तो ये टॉपिक जो थे हमारे, ये आपके 11-12 के टॉपिक्स हैं। तो आपने देखा कि जो हमारा 10+2 है, यहाँ से आपको 28 यूनिट्स आपको करनी है, ठीक है। तो 28 यूनिट्स आपकी यहाँ पर आ रही हैं। उसके बाद, ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे आपका ग्रेजुएशन लेवल का। तो ग्रेजुएशन लेवल में आपको क्या क्या चीज़ें यहाँ पे आ रही हैं, मैं आपको बता देता हूँ उसका थोड़ा सिलेबस ग्रेजुएशन लेवल का। तो ग्रेजुएशन लेवल का जो हमारे पास सिलेबस है वो कुछ इस तरीके का है, ठीक है। तो इसको भी हम देख लेते हैं। तो ग्रेजुएशन लेवल का जो आपको सिलेबस मिलेगा उसमें मैं आपको बता दूं क्या क्या चीज़ें हैं। एक है आपके पास मैकेनिक्स, ठीक है। तो मैकेनिक्स में आपको यहाँ पर एसटीआर अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है। एसटीआर हो गया, लैग्रेंजियन हो गया, है ना, लैग्रेंजियन हो गया, हैमिल्टोनियन हो गया। तो ये टॉपिक आपको अच्छे से पढ़ के जाने हैं। कैपलर्स लॉज हो गए, ठीक है, और स्पेशल थ्योरी ऑफ, ऐसी चीजें हो गई। तो एसटीआर हो गया, लैग्रेंजियन हो गया, हैमिल्टोनियन हो गया। और तो ये सारे के सारे टॉपिक आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। फेज डायग्राम, ठीक है, तो फेज डायग्राम, तो ये सारे टॉपिक को आपको अच्छे से यहाँ पे कवर करना है, ठीक है। उसके बाद है आपका स्मॉल ऑस्किलेशंस, कैपलर्स लॉ, टू बॉडी प्रॉब्लम। तो ये चीजें हैं। सेकंड आपके पास यहाँ पर क्या चीज है, सेकंड आपके पास यहाँ पे EMT, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। इसमें आपके पास हो जाएगा, इसमें आपके पास है बाउंड्री कंडीशंस, ठीक है, स्केलर एंड वेक्टर पोटेंशियल, मैक्सवेल इक्वेशंस, डाइलेक्ट्रिक, पोलराइजेशन, बाउंड चार्ज, और आपका है पॉइंटिंग वेक्टर, और आपका है कंडक्टर्स, है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन फ्री स्पेस। तो ये सारे टॉपिक आपके EMT में आपको करके जाने, और वो तो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटोस्टैटिक्स। उसके बाद आपके पास है थर्मोडायनेमिक्स, थर्मल एंड स्टैटिकल मैकेनिक्स, इसका बोलते हैं SSP, ठीक है, SSM, स्टैटिकल मैकेनिक्स यानी कि SM। तो इसमें आपको क्या करना है, तो यहाँ पर आपके पास हो गया है। तो इसमें आप देखेंगे मैक्सवेल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ये टॉपिक है ना। उसके बाद है आपका यहाँ पे मीन फ्री पाथ, देन आपके पास है यहाँ पे मीन फ्री पाथ के बाद आपके पास है थर्मल कंडक्टिविटी, डिफ्यूजन। तो ये है, तो ये आपका इस तरीके से कुछ यहाँ पर भी मैंने आपको दे रखा है। तो आई थिंक आप लोगों को चीजें समझ में आ रही होंगी, एकदम यहाँ पे क्रिस्टल क्लियर आपका चल रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अब आप देखोगे तो आपको क्या मिलेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका KVL, KCL, ओप एम्प, फ्लिप फ्लॉप, रजिस्टर्स और काउंटर्स, और आपका काउंटर्स,
फिर आपके ट्रांजिस्टर, डायोड, जेनर डायोड, ठीक है, और आपका बूलियन अलजेब्रा, ये सब चीजें आपको यहाँ पे करके जानी है, ठीक है। ये आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का सिलेबस है। उसके बाद है आपका ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में आपको दोनों पढ़ना है, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स, ठीक है। अब बात करते हैं क्वांटम मैकेनिक्स की। तो क्वांटम में आपको यहाँ पे 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन, पोटेंशियल वेल, सिंपल हार्मोनिक ऑस्किलेटर, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, ठीक है, हाइड्रोजन एटम, ये सब चीजें हो गई हैं आपकी, ठीक। उसके बाद है आपका हाइड्रोजन एटम्स, फिर है आपके यहाँ पे परटर्बेशन थ्योरी, श्रोडिंगर इक्वेशंस, एंगुलर मोमेंटम, और ये सब चीजें, ठीक। तो इसको आपको यहाँ पे ठीक से करना है, ठीक। देन उसके बाद है आपके यहाँ पे स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी में आपको रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी, उसके बाद है आपके पास वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये सब चीजें आपको यहाँ पे फुल्ली रिवाइज करनी है, ठीक है। रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, और उसके बाद है आपका जीमान इफेक्ट, तो ये सब चीजें हैं, ठीक है। उसके बाद है न्यूक्लियर फिजिक्स में, न्यूक्लियर फिजिक्स में आप देखोगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा क्या, यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी, जैसे कि आपका हो गया न्यूक्लियर मास निकालने को आएगा आपको, ठीक है, सेल मॉडल, सेमी एम्पिरिकल मास फॉर्मूला, और मास पैराबोला, बाइंडिंग एनर्जी कर्व, ठीक है, ये सब चीजें अल्फा बीटा गामा डीके, तो ये सब चीजें आपको यहाँ पे अच्छे से पढ़ के जाना है। उसके बाद यहाँ पर आपका जो बचेगा वो बचेगा आपका सॉलिड स्टेट फिजिक्स, मींस एसएसपी। सॉलिड स्टेट फिजिक्स में आपके पास से क्रिस्टलोग्राफी, तो क्रिस्टलोग्राफी में डायरेक्ट लैटिस, रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर्स, ये सब क्या होते हैं, ये सब का सब आ जाएगा। हॉल इफेक्ट, सेमीकंडक्टर, सुपर कंडक्टर यानी कि सुपर कंडक्टिविटी, ये सब चीजें हैं। उसके बाद है आपका फ्री इलेक्ट्रॉन गैस थ्योरी, फ्री इलेक्ट्रॉन गैस थ्योरी, और उसके बाद ये सब चीजें आपकी यहाँ पर लाइज करती हैं, ठीक। तो यह है आपका। उसके बाद हो गया ब्रेक प्लेन, ब्रिलियन जोन, ये सब चीजें आपको यहाँ पे अच्छे से करके जानी है। देन उसके बाद आपका यहाँ पे ये सब हो गया हमारा। तो ये हमने देखा है आपका पार्ट 2 का सिलेबस। अब हम बात करते हैं पार्ट 3 का सिलेबस। तो पार्ट 3 जिसको हम बोलते हैं पीजी का, तो पीजी के सिलेबस में आप देखोगे तो आपका जो क्लासिकल मैकेनिक्स है, क्लासिकल मैकेनिक्स में आपको यहाँ पे लैग्रैंजियन, हैमिल्टोनियन, ठीक है, ये सब चीजें आपको पूछी जाएंगी। और आपको पॉइजन ब्रैकेट्स ये है, और आपके पास है यहाँ पे कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन, ये है हमारे पास। तो इसको आपको यहाँ पे अच्छे से पढ़ के जाना है। फिर आपके पास है ईएमटी, ईएमटी में आपके पास है रेडिएशन ड्यू टू डाइपोल, वेवगाइड, ठीक है, ये सब हो गया है। और आपके पास है रिटार्डेड पोटेंशियल,
आपके पास क्या है यहाँ पे, रिटार्डेड पोटेंशियल, ये टॉपिक है आपके। देन उसके बाद है आपका थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स स्टैटिकल मैकेनिक्स में आपके पास है बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेशन, फर्मी डिराक स्टैटिक्स, मैक्सवेल स्टैटिक्स, ठीक है। उसके बाद है आपके पास यहाँ पर ये सब हो गया। फिर आपके पास है फेस ट्रांजिशन, तो ये चीजें आपको यहाँ पे करनी है। उसके बाद है आपका क्वांटम मैकेनिक्स। तो क्वांटम मैकेनिक्स में आपको यहाँ पे WKB मेथड, ठीक है, स्कैटरिंग, और आपके पास है यहाँ पे फेस पार्शियल वेव एनालिसिस, ये हो गया है आपका। तो ये सब चीजें आपको यहाँ पे करना है। और एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है आइडेंटिकल पार्टिकल्स, ठीक है, ये रहा। फिर आपके पास है यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में आप देखेंगे आपके यहाँ पे हो जाएगा क्लैंपर और क्लीपर, ठीक है, क्लैंपर क्लीपर, हाफ एंड फुल एडर, ठीक है, फ्लिप फ्लॉप, काउंटर्स, ये सब चीजें हैं। उसके बाद है आपका एटॉमिक। एटॉमिक में आपका है जीमान इफेक्ट, स्टार्क इफेक्ट, एलएस कपलिंग, हाइपर फाइन स्प्लिटिंग, है ना, तो हाइपर फाइन स्ट्रक्चर, तो ये सब आपका एटॉमिक का है। उसके बाद है आपका न्यूक्लियर फिजिक्स। तो न्यूक्लियर फिजिक्स में आप देखोगे अल्फा, बीटा, गामा, डीके, ठीक। उसके बाद है आपका यहाँ पर न्यूक्लियर सेल मॉडल। फिर है आपका यहाँ पर न्यूक्लियर सेल मॉडल, और उसके बाद है आपका यहाँ पर मैसन्स थ्योरी और न्यूक्लियर फोर्स, ज़्यादा नहीं है इसमें, और न्यूक्लियर फोर्स, ठीक। तो ये रहा आपका पार्ट 3 का टॉपिक। अब पार्ट 4 का टॉपिक आपको पता है बीएड से रिलेटेड आएगा, ठीक है। पार्ट 4 में आपको जो भी मिलेगा वह आपको बीएड से रिलेटेड मिलेगा, टीचिंग एबिलिटी से मिलेगा, ठीक है। उसका सिलेबस आपको पता ही होगा क्या क्या है। तो ये सारा का सारा यहाँ पे चीजें हैं। तो ये हमारा पूरा का पूरा सिलेबस था। मैंने आपको बताया है क्या क्या चीजें आपको अच्छे से यहाँ पे कवर करनी है सिलेबस में, ठीक है। तो ये हमारा सिलेबस था। तो ये आपका कुल मिला के आरपीएससी ग्रेड 1 के बारे में था। तो आपने देखा कि जो आरपीएससी ग्रेड 1 का पेपर होता है वो आपका 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 पेपर 2। पेपर 1 में जनरल अवेयरनेस जनरल स्टडी जिसको बोलते हैं वो आता है। पेपर 2 में आपका पार्ट 1 फॉर 10+2, पार्ट 2 फॉर ग्रेजुएशन, पार्ट 3 फॉर पीजी एंड पार्ट 4 फॉर बीएड एंड टीचिंग एबिलिटी, ठीक है। उसके क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चंस के मैंने आपको बता दिया कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, कितने क्वेश्चंस हर पार्ट में आएंगे, ये भी मैंने आपको बता दिया। तो कुल मिला के टोटल 150 क्वेश्चंस आपको एग्जाम में दिए जाएंगे। 300 मार्क्स का पेपर होगा और 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी, ठीक है। तो ये था। तो फ्रेंड आई थिंक आपको ये इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो और आपकी ये हेल्प करे इस एग्जाम्स को क्लियर करने में। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे, बाय बाय।